वो शख्स जो अपना पहला लोकसभा चुनाव जब जीत कर आया तो उसे केंद्र सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। अगले 5 साल उसे कई मंत्रालयों में जिम्मेदारी मिली। रोड ट्रांसपोर्ट, पेट्रोलियम विभाग और महत्वपूर्ण गृह मंत्रालय का कार्यभार भी मिला। आज वो शख्स उस पार्टी को अलविदा कहकर मोदी की बीजेपी में शामिल हो गया। वो शख्स जो पहली बार 1996 में कांग्रेस के टिकट पर यूपी से विधायक चुना गया, 13 साल विधायक रहा, कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय सेक्रेटरी रहा, कभी राहुल गांधी के भी नजदीक था, वो आज कांग्रेस को छोड़कर मोदी की बीजेपी में शामिल हो गया। यही नहीं बल्कि पार्टी ने तो इन्हें यूपी में अपना स्टार कैंपेनर तक घोषित कर दिया था। लेकिन स्टार कैंपेनर अचानक सुबह पार्टी को टाटा बाय बाय बोलकर विरोधी खेमे में पहुंच गए। जी, आपने सही पहचाना, मैं बात कर रहा यूपी के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह की, 57 वर्षीय कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह की। बीजेपी में शामिल होने के बाद उसका पहला सोशल मीडिया मैसेज अपनी नई पार्टी के नेता को समर्पित था। अचानक उसे याद आया कि दरअसल इस देश को दूरदर्शी नेतृत्व केवल प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दे सकते हैं। जाहिर है इन जनाब ने भी अपनी दूरदर्शिता का ही उदाहरण दिया, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। और फिर कांग्रेस में रहकर वो प्रधानमंत्री की ऐसी तारीफ कर भी नहीं सकते थे, जहां के नेता खासतौर पर राहुल गांधी खुले मंच से न सिर्फ मोदी को चुनौती देते हैं बल्कि उनके वैचारिक परिवार यानी आरएसएस का भी गाहे बगाहे मूल्यांकन करते रहते हैं। आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने के बाद जाहिर है कांग्रेस ने इस पर तीखी टिप्पणी की। पार्टी का मानना है कि वो जिन ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है उस लड़ाई में उसे वीर साथी चाहिए। जो लड़ाई लड़ना नहीं जानते वो दरअसल कायर हैं। ये सच की लड़ाई है, ये सिद्धांतों की लड़ाई है। इसको लड़ने के लिए बूता चाहिए, इसको लड़ने के लिए वीरता चाहिए, साहस चाहिए। और जैसा कि प्रियंका जी कहती हैं, कायर इस लड़ाई को लड़ नहीं सकते। जो जहां जा रहा है हम उनको बिल्कुल अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हैं उनके उज्जवल भविष्य की, और हम आशा करते हैं कि शायद उनको समय रहते ये पता चलेगा कि लड़ाई लड़ना, शिद्दत से लड़ाई लड़ना वीरों की निशानी है। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुक्लू। मेरा आज का सवाल, क्या आरपीएन सिंह के पार्टी छोड़ने से यूपी में कांग्रेस और कमजोर होगी? अपना जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। दरअसल देखा जाए तो पिछले सालों में कांग्रेस के कई नेताओं को मोदी की बीजेपी हाईजैक करके ले गई है। बीजेपी ने किसी को मुख्यमंत्री बनाया तो किसी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी। पिछले 2 सालों में ज्योतिरादित्य सिंधिया और यूपी के जितिन प्रसाद रहे। सुष्मिता देव ने पार्टी छोड़ी तो प्रियंका चतुर्वेदी ने भी छोड़ी। साल खत्म होते होते कांग्रेस के पुराने धुरंधर और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पार्टी छोड़ गए और सीधा अमित शाह से हाथ मिलाया। आज पंजाब में कैप्टन बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अब वो कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाएंगे इन चुनावों में, ये तो खैर 10 मार्च को चुनावी नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। और ठीक उसी तरह आरपीएन सिंह बीजेपी में क्या वैल्यू ऐड करेंगे या फिर बीजेपी जातिगत वोट बैंक पॉलिटिक्स में उनका कितना इस्तेमाल कर पाएगी, ये कहना भी फिलहाल मुश्किल है। लेकिन ऐन चुनाव के वक्त कांग्रेस के लिए ये अच्छी खबर कतई नहीं कही जाएगी, क्योंकि वो तो आरपीएन सिंह को यूपी चुनाव में स्टार कैंपेनर मानती रही। आरपीएन सिंह क्या जमीनी नेता थे? इसका जवाब हां और ना दोनों है, क्योंकि 2009 में वो भले लोकसभा चुनाव जीते, कांग्रेस के टिकट पर जीते, मगर पिछले सालों में वो चुनाव हारते रहे। क्या उनके पार्टी छोड़ने से कांग्रेस को यूपी में धक्का लगेगा? फिलहाल ये कहना उचित होगा कि आरपीएन सिंह जो खुद अपना चुनाव नहीं जीत पाए, वो कांग्रेस का क्या भला कर सकने की ताकत रखते हैं, इस पर कयास लगाना बेकार है। लेकिन हकीकत यह भी है कि यूपी में कांग्रेस संगठन के तौर पर और नेतृत्व के तौर पर भी कई सालों से हाशिए पर है। कांग्रेस यूपी में 30 सालों से भी ज्यादा सत्ता से बाहर है। शायद यही कारण है कि आज खुद प्रियंका गांधी ने यूपी का जिम्मा अपने सर लिया है। क्या प्रियंका के यूपी में नेतृत्व संभालने के बाद पार्टी के चुनावी नतीजे बेहतर होंगे? ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन जमीन पर प्रियंका गांधी पार्टी में नया जोश जरूर भर रही हैं। प्रियंका गांधी की
लड़की हूं लड़ सकती हूं मुहिम जबरदस्त तरीके से हिट हुई है। इतना ही नहीं, यूपी चुनाव में लगभग 40% महिलाओं को टिकट देकर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस अपने तरीके से पार्टी में नई जान फूंकने की कोशिश जरूर कर रही। लेकिन सवाल उठता है कि आरपीएन सिंह भी सिंधिया और जितिन प्रसाद के रास्ते क्यों गए? एक जमाना था वो सोनिया गांधी के भी करीबी माने जाते थे। आरपीएन सिंह कभी राहुल गांधी के करीबी माने जाते थे। फिर ऐसा क्या हुआ? एक कहानी है कि 2019 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद जब पार्टी में मंथन हुआ तो आरपीएन सिंह ने पार्टी वरिष्ठों के सामने ये बात रखी कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक करना पार्टी को भारी पड़ा। दरअसल उनका इशारा चौकीदार चोर है वाले स्लोगन की ओर था, जो राहुल की कांग्रेस प्रचार के दौरान मुख्य तौर पर, बड़े तौर पर इस्तेमाल कर रही थी इस स्लोगन को। सुनते हैं राहुल और उनके बीच खटास वहीं से पनपी। लेकिन बावजूद इसके राहुल की कांग्रेस ने, सोनिया की कांग्रेस ने आरपीएन सिंह को चुनावी राज्यों की जिम्मेदारियां तक दी। 2019 के लोकसभा चुनाव के बावजूद, उसमें हार के बावजूद, जो कि किसी भी पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मानी जा सकती है, इलेक्शन स्टेट का इंचार्ज बनाया जाना, आरपीएन सिंह को झारखंड की जिम्मेदारी मिली और उन्होंने वहां अच्छा काम किया भी। कांग्रेस को एकजुट रखते हुए पार्टी को सत्ता का भागीदार बनाया। बीजेपी हारी वहां पर। 57 वर्षीय आरपीएन सिंह कांग्रेस के जनरेशन नेक्स्ट नेताओं की गिनती में शुमार थे। देखा जाए तो लगातार 2 लोकसभा हार के बावजूद कांग्रेस में ओबीसी की कुर्मी जाति से आने वाले आरपीएन सिंह का पार्टी में रुतबा कम नहीं था, जिस पार्टी के 2 मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल और राजस्थान के अशोक गहलोत उसी ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। तो फिर आरपीएन सिंह ने कांग्रेस क्यों छोड़ी? किसी भी नेता के किसी भी पार्टी को छोड़ने के केवल और केवल एक कारण होते हैं, पार्टी में उसका अपना भविष्य। इस मामले में सभी पार्टी के सभी नेता एक जैसे ही हैं, इसमें कोई शक या शुबह नहीं होना चाहिए। शायद यूपी में प्रियंका के नेतृत्व वाली नई कांग्रेस, उस कांग्रेस में आरपीएन सिंह को अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा हो, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ने का मन बनाया। लेकिन यह समझ में नहीं आया कि आरपीएन सिंह को तो अब यूपी में योगी आदित्यनाथ जैसे भगवाधारी नेताओं की भी लीडरशिप स्वीकार करनी पड़ेगी। क्या उनके नेतृत्व में उन्हें अपना भविष्य नजर आ रहा है? क्या 20 से नाखुश होकर 80 के फेर में पड़ गए हैं आरपीएन सिंह? लेकिन क्या यह भी समझा जाए कि इन नेताओं को कम से कम यूपी में आने वाले कुछ सालों में कांग्रेस का भी कोई भविष्य नहीं दिखाई देता? क्योंकि अगर यह बात सच है तो गांधी भाई बहन को जमीन पर कुछ ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत है। क्योंकि सच तो यह है कि यूपी ही नहीं, राहुल और प्रियंका वाली कांग्रेस से युवा नेता छोड़कर जा रहे हैं, चाहे वो जितिन प्रसाद हो, सिंधिया हो, सुष्मिता देव हो या फिर आरपीएन सिंह। इसलिए यूपी का ये चुनाव प्रियंका गांधी की लीडरशिप का भी टेस्ट है। क्या पार्टी को डबल डिजिट में, कम से कम डबल डिजिट में पहुंचा पाएंगी प्रियंका गांधी? यह सवाल अब भी बना हुआ है। किसी पार्टी से गठबंधन ना होना क्या कांग्रेस को वो मजबूती दे पाएगा जिसकी उसे उम्मीद है? और यह विधानसभा चुनाव कांग्रेस में गांधी भाई बहन की जोड़ी का भी सामूहिक टेस्ट है, क्योंकि इन चुनावों के तुरंत बाद कांग्रेस के संगठन के चुनाव होने, जिसमें राहुल गांधी का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। यानी डायनेस्टी अपनी जड़ें और गहरी करेगी, लेकिन क्या पार्टी को जमीनी स्तर पर रिवाइव करने में भी कामयाब होगी राहुल और प्रियंका की कांग्रेस? पार्टी से पलायन को रोकना भी तो पार्टी को शक्ति देगा। वीरता संजोने में भी है, पार्टी को एकजुट रखने में। स्लोगन गढ़ने से न तो देश चलता है और न ही पार्टी। मेरा आज का सवाल मैं दोहराता हूं कि आरपीएन सिंह के पार्टी छोड़ने से
यूपी में कांग्रेस और कमजोर होगी? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।